बिधूड़ी की एक टिप्पणी ने संसद के विशेष सत्र के खत्म होते होते नया हंगामा खड़ा कर दिया है। खासतौर से एक दिन पहले जहां पार्टियां महिला विधेयक का क्रेडिट लेने की रेस में दौड़ रही थी, वहीं अब सारी बहस शिफ्ट होकर रमेश बिधूड़ी के एक बयान पर आ गई। बिधूड़ी ने सांसद दानिश अली को लेकर इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी की कि उस बयान को न सिर्फ लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया, बल्कि चर्चा के दौरान सदन में मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फौरन इस पर अफसोस भी जाहिर कर दिया। यहाँ तक कि बीजेपी ने खुद अपने सांसद के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। रमेश बिधूड़ी की टिप्पणी से सिर्फ वही निशाने पर नहीं आए, बल्कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को इस बात के लिए सफाई देनी पड़ी कि वे बिधूड़ी की विवादित टिप्पणी वाले वायरल वीडियो में साथी सांसद के साथ पीछे हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि सांसद रमेश बिधूड़ी इससे पहले भी कई बार विवादों में आ चुके हैं। इससे पहले साल 2017 में उन्होंने कांग्रेस पर हमला करने के लिए सोनिया गांधी के इतावली मूल का मुद्दा उठाया था। मथुरा में उन्होंने एक जनसभा के दौरान इटली को लेकर टिप्पणी की थी। यह मुद्दा काफी चर्चित रहा था। हालांकि बाद में मीडिया ने जब उनसे टिप्पणी के बारे में सवाल पूछा तो बिधूड़ी ने कहा कि उन्होंने ये बात कांग्रेस की उस आलोचना का जवाब देने के लिए कही थी कि सरकार बनने के 2.5 साल बाद भी बीजेपी ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। इसके अलावा साल 2015 में 4 महिला सांसदों ने उन पर टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। घटना 4 अगस्त 2015 की है। रंजीत रंजन, सुष्मिता सेन, अर्पिता घोष और पीके श्रीमती टीचर ने बिधूड़ी पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। हालांकि बिधूड़ी ने इन आरोपों से इनकार किया था। उन्होंने मीडिया के सामने ये भी कहा था कि मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, और उन्होंने साथ ही इन आरोपों से एकदम इनकार कर दिया था। कई साल पहले दिल्ली के एक स्कूल के संबंध में कुछ पेरेंट्स ने शिकायत की थी। तब भी रमेश बिधूड़ी की इस मामले में टिप्पणी सुर्खियों में आ गई थी। हालांकि इन बयानों से इतर बात करें तो वह शहरी विकास, ओबीसी कल्याण, श्रम और रोजगार संबंधित कई समितियों में शामिल रहे हैं। बिधूड़ी बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित कराते रहते हैं। रमेश बिधूड़ी दिल्ली के रहने वाले हैं। वह दिल्ली में जन्मे और बीकॉम LLB की डिग्री ली। उन्होंने प्रोफेशन में वकील, बिजनेस, किसान और सोशल वर्कर लिखा हुआ है। हालांकि लंबे समय से वह राजनीति में सक्रिय है। वह 2003 से मई 2014 तक लगातार 3 बार दिल्ली में विधायक रहे। 2014 और 2019 में वह दक्षिण दिल्ली के लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। हालांकि अब दानिश अली पर टिप्पणी वाले प्रकरण के बाद उनके पॉलिटिकल करियर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। उनकी पार्टी बीजेपी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही जयराम रमेश, मोइना मित्रा, अखिलेश यादव सहित तमाम दलों के नेताओं ने उन पर कार्रवाई करने की मांग कर दी है। सबसे बड़ी बात, यह विवाद ऐसे समय में हो रहा है जब कुछ ही महीनों बाद कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। यही नहीं, अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। अब रमेश बिधूड़ी के राजनीतिक भविष्य पर लोगों की नज़र लगी हुई है। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक इस बात का भी अनुमान लगा रहे हैं कि कई राज्यों के विधानसभा चुनाव तक यह मुद्दा गर्म रहता है या फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।